आप बताइएगा। अच्छा, हमने ये मैच देखना था। कुछ साथियों ने अरशद भाई के मास्क बनवाए और हमने ये प्लान किया कि हम लोग जब जाएंगे तो लोगों को ये मास्क देंगे सॉलिडेरिटी के तौर पे। पूरी दुनिया में जब मैचेस होते हैं तो हमने डिफरेंट मैचेस के अंदर डिफरेंट मैसेजेस पूरी दुनिया के अंदर अक्सर देखे हैं। बेशुमार वाकयात आपको ऐसे मिल जाते हैं कि स्टेडियम्स के अंदर से लोग मैसेजेस देते हैं। अफगानिस्तान का हो, उधर उसका ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, हर स्टेडियम के अंदर आपको अक्सर मैसेजेस मिलते हैं। खिलाड़ी जो हैं वो अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर चीज़ें पहनते हैं। बाद औक़ात वो काले रिबन पहन के मैच खेल रहे होते हैं। बाद औक़ात जो मैसेजेस हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। बाद औक़ात जो है वो आपने देखा सीने के ऊपर वो ख़वातीन की बीमारी से उसके लिए वो यहाँ पे भी वो पहनाते हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए स्टेडियम्स के अंदर से मैसेजेस पूरी दुनिया में जाते हैं। तो मैंने इसको वेलकम किया, बिल्कुल हमें ये करना चाहिए। आज़म चौधरी साहब भी आए इसी सॉलिडेरिटी के लिए। हमारे CPNE के जो प्रेसिडेंट है वो भी ये भी रास्ते में है, वो भी आ रहे हैं इसी काम के लिए कि हम जाएंगे और जाकर एक पुरअमन तरीके से ना सिर्फ ये मैच देखेंगे बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम को झंझोड़ने की कोशिश करेंगे कि अरशद शरीफ एक जर्नलिस्ट था, वो पाकिस्तानी था, वो शहीद हुआ है, उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसको इंसाफ दिया जाए। ये जिनकी गवर्नमेंट है उन्होंने उसकी शहादत के ऊपर सेलिब्रेशन की थी और हमें इस बात का आइडिया है। मारने वाले जो हैं वो अभी तक उसी तरह उन्हीं हथकंडों के साथ सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी उतनी दिक्कत है पाकिस्तान में जितनी अरशद शरीफ के लिए थी और फिर जिस तरीके से उसको मारा गया बेदर्दी के साथ, हम इसको भूल नहीं सकते। पाकिस्तानियों के ऊपर उसका कर्जा है और वो कर्ज यहां किसी एक शख्स ने मना नहीं किया बल्कि लोग मांग रहे थे कि ये मास्क हमें दे दो। हर बंदा कह रहा था कि हमें दे दो, हम पहनना चाहते हैं, हमें दे दो, और बेशुमार लोग ये मास्क लेकर अंदर जा चुके हैं। मुझे यहाँ पे एक पुलिस वाला है, वो मेरे पास आया, गालिबन इंस्पेक्टर है वो मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अंदर से निकल के बाहर आया, वो आके मुझे गले मिला। उसके साथ और पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ तस्वीरें बनाई। उसके बाद उसने कहा जी कि SP साहब आ रहे हैं, हम आपको दूसरे रास्ते से अंदर लेकर जाएंगे। तो मैंने उन्हें दिखाया, मैंने कहा जी ये मेरा टिकट है, ये मेरा टिकट है, ये सईद अनवर एनक्लोजर का है और ये सिंपल 2500 रुपये वाला टिकट है और ये सिंपल टिकट है, ये कोई VIP टिकट है नहीं। और मैंने उनसे कहा जी मेरे पास कोई VIP टिकट नहीं है और इसलिए मैं VIP तरीके से जाऊंगा भी नहीं, मैं पब्लिक के साथ जाऊंगा और अंदर चला जाऊंगा, जाके मैच देखूंगा अपने एनक्लोजर में। और हम बाकी सबका भी यही प्लान था। हम लोग जब अंदर की तरफ बढ़ने लगे तो वो SP को लेकर आ गया। वो SP ने आकर कहा कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव है, ये अंदर हम नहीं जाने देंगे। आप मुझे बताएं, आप सारे सहाफ़ी हैं, आप लोग मुझे बताएं अरशद शरीफ एंटी स्टेट है क्या? उसके लिए इंसाफ मांगना एंटी स्टेट है क्या? हम नहीं कह सकते कि हम में से एक मारा गया उसको इंसाफ दिया जाए? हमें ये कहना चाहिए। यानी बहुत सारे जेस्चर्स हमने प्लेयर्स को अपनी कमीजें उठा के नीचे उन्होंने पूरे जेस्चर्स दिए हुए थे, वो भी हमने देखा स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेशंस में, और बहुत सारी चीजें देखी। अब ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है, पूरी दुनिया में होता है। इनकी बर्दाश्त खत्म हो गई है लेकिन हमारे अंदर बड़ी बर्दाश्त है। मैंने उनसे कहा कि जी हमारे पास टिकट है, हम अंदर जाना चाहते हैं। जब हम अंदर जाने लगे तो इन्होंने हमें धक्के दिए। जब हमने इनसे प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने टॉर्चर किया। आप लोगों ने कैमरा से वीडियोस बनाई हैं। इन्होंने मेरे साथ जो मेरे साथी मौजूद थे, बल्कि जो आम लोग यहाँ पे मौजूद थे जो हमारे साथ अंदर जा रहे थे, इन्होंने उन सब के ऊपर टॉर्चर किया पुलिस ने। लेकिन हमने वो तशद्दुद बर्दाश्त किया और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब आप अंदर नहीं जा सकते, आपको मैच नहीं देखना, टिकट्स हमारे पास हैं और हम अंदर नहीं जा पा रहे, तो अब हम नहीं जाएंगे मैच देखने के लिए। ये हमारा प्रोटेस्ट है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये पुलिस वाले उसी फस्तायत का मुजाहरा कर रहे हैं जिस फस्तायत ने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया था। ये वही फस्तायत है जिसने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है। ये वही फस्तायत है जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर जाकर शहीद हो गया है और आज भी वही फस्ताई हथकंडे हैं। पुलिस वालों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े धो धो के इन्होंने अपनी ये दुर्गत बना ली है और आज भी वो कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं। जो हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल के लिए जिम्मेदार है और जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, पुलिस आज भी उनकी कठपुतली बनी हुई है और उन्होंने यूनिफॉर्म का फायदा उठाते हुए हमारे ऊपर हाथ उठाया है, आम आदमियों को यहाँ पे मारा है। और मारा क्यों है? सिर्फ अरशद शरीफ की एक फोटो की वजह से। इतना बुज़दिल निज़ाम तो मैंने कभी नहीं देखा। भाई वो तो शहीद हो गया, उसकी फोटो से भी डरते हैं, उसकी फोटो से भी डरते हैं बुज़दिल लोग। और इनको हॉन्ट करेगा अरशद शरीफ, आप देखिएगा।
ये स्टेडियम में नहीं जाने देंगे ना, तो याद रखिएगा अरशद शरीफ इनको हर जगह पे नजर आएगा, हर चौक में नजर आएगा। और ये जब अरशद शरीफ का नाम भूलना चाहेंगे वो इनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और ये लोग इंशाल्लाह निशाने इबरत बनेंगे और इंसाफ तो हम इंशाल्लाह लेंगे और लेकर रहेंगे अरशद भाई के लिए। थैंक यू। अब वो मैच देखने के अंदर नहीं जाएंगे? ऐसे तो नहीं जाएंगे, वो तो नहीं जाने दे रहे थे, उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला आप मैच देखने अब नहीं जा सकते, हमें यहां से अरेस्ट कर लें, नहीं तो फिर हम वापस चले जाएंगे। इमरान भाई, असल में जो टिकट भी इशू होते हैं इनके पीछे भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखी लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मैं बताता हूं, ये सिर्फ अरशद शरीफ के लिए है। बेशुमार चीजें सुबह से लेकर अब तक अंदर जा रही हैं। हम यहां पे खड़े होकर देख रहे हैं, जो आदमी जो चीज ले जाना चाहता है वो अंदर ले जाएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ चिढ़ इस चेहरे से है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बाकी चीजें भी रोके ना। लोग इतनी इतनी लंबी टोपियां पहन के, चीजें पहन के, बेशुमार चीजें लेकर वो अपनी अपनी चीजें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जाने दे रहे हैं। बहुत सारे नैरेटिव्स अंदर जाते हैं। पीसीबी का तो मुझे नहीं लगता, पीसीबी वालों ने तो हमसे बात ही नहीं की, वो तो आए ही नहीं हमारे पास। हमारे साथ तो झगड़ा पुलिस ने किया और उन्होंने हमारे ऊपर टॉर्चर किया। और पुलिस को कौन हैंडल कर रहा है ये आप सबको पता है। तो अगर मास्क के बगैर क्या वो इज़ारे जबरदस्ती करेंगे? देखिए, जो मास्क अंदर चले गए वो तो लोग पहनकर बैठेंगे, जो लोग अंदर ले गए हैं वो तो पहनकर बैठेंगे, और वो लोग हमसे छीन छीन के लेकर गए हैं। यानी हमारे पास थोड़े से मास्क थे, वो लोग, हमने कहा यार हमारे लिए छोड़ दो थोड़े से, उन्होंने कहा जी हमें आप दे दें, हमने पहनना है, हमने इसका नाम जो है वो हम पुकारेंगे अंदर जाकर। तो वो अब रोके, कैसे रोकेंगे? लोगों के दिलों से तो नहीं निकाल सकते। ये एक चेहरे से इतना डरते हैं, ये तो बुज़दिली की इंतहा है। असल में आज जब मैच के लिए यहाँ पहुंचे हैं तो हमारे कुछ दोस्त जो यहाँ पे जिन्होंने इमरान रियाज साहब आए हुए थे, आफ्ताब चौधरी साहब थे और दोस्त थे, जिनका ये था कि हमें अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर हमें आवाज़ उठानी है, क्योंकि अरशद शरीफ के कातलों को ना गिरफ्तार किया जा रहा है, ना उनको अभी तक हमें बताया जा रहा है कि उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। इसके लिए इन्होंने कहा जी कि हम लोग अंदर जाके अरशद शरीफ के मास्क पहन के हमें एक पुरअमन खामोश एहतजाज करवाएंगे, दुनिया के सामने रिकॉर्ड करवाएंगे कि अरशद शरीफ जो आज इस जर्नलिस्ट कम्युनिटी के, इस कौम के दिलों में जिंदा है, अरशद शरीफ के लिए हम आवाज़ बुलंद करें। लेकिन पुलिस ने इनको अंदर नहीं जाने दिया और मेरी भी इमरान साहब के साथ झगड़ा भी किया उन्होंने। मेरी भी बात हुई एसपी से और एसएचओ से, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमें इंस्ट्रक्शन है, हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो लिहाजा उन्होंने अरशद शरीफ की जो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर बजाय इसके कि हम लोग आवाज़ उठाते, इस हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत आगे बढ़ के उस पर इंसाफ फराहम करती, उसकी फैमिली को इंसाफ दिया जाता, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को दिया जाता, उसके कातलों को गिरफ्तार करके या एक्सपोज करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता। लेकिन आज अफसोस हुआ कि इस हुकूमत ने बजाय अरशद शरीफ की सपोर्ट करने के उल्टा